बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। आज एक भावपूर्ण दृष्टांत आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे हैं। चलते चलते रास्ते में माँ पार्वती ने एक बहुत निर्धन गांव को देखा। भगवान से बोली, हे प्राणनाथ, आपसे विनती है कि इस गांव की गरीबी दूर कर दो। भगवान अंतर्यामी थे, समझ गए कि पार्वती के मन में गहन करुणा ने जन्म लिया है और वह इन लोगों की दुर्दशा नहीं देख पा रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि हे प्राण प्रिय, इनके भाग्य में ही गरीबी है, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनके प्रारब्ध में कहीं ना कहीं खोट है। पार्वती ने कहा, नहीं, मेरे मन में आई है ये बात, आपको इनकी गरीबी दूर करना पड़ेगी। भगवान बोले, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं गांव के एक व्यक्ति को सपना देता हूं, अगर मैंने जो बात सपने में कही है गांव के लोग पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से इनकी गरीबी दूर कर देंगे। पार्वती जी उनका उत्तर सुनकर संतुष्ट हुई और भगवान शिव गांव के एक व्यक्ति को सपना देते हैं कि सोमवार को जो भी मेरे शिवलिंग पर शुद्ध दूध चढ़ाएगा, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। जाने अनजाने ये बात लीक हो गई और देखिए आदमी का मन कितना बेईमान है। ईमानदारी का ढोंग तो करता है, लेकिन मन के अंतर में, मन की गहराई में, मन के आंतरिक भाव में कहीं ना कहीं बेईमानी ही छिपी है। और बात करते हैं प्रारब्ध बदल जाए, गरीबी दूर हो जाए। तो उसने इस बात को कहीं ना कहीं लीक किया और जैसे जैसे ये बात लीक हुई तो सबको लगा कि जो भी भगवान शंकर के शिवलिंग पर शुद्ध दूध चढ़ाएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर एक ओवर स्मार्ट था, उसके मन में एक बात आई कि जब सारे ही लोग दूध चढ़ाएंगे तो मैं जल चढ़ा देता हूं, कौन देखता है। इतने सारे लोग जब दूध चढ़ाएंगे तो मैं जब पानी चढ़ा दूंगा, जल चढ़ा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही भावना उस गांव के हर व्यक्ति के मन में आ गई और देखिए सोमवार का दिन आया, सारे लोग मुंह अंधेरे उठे
भगवान शंकर को दूध के स्थान पर जल चढ़ा है। सुबह होते ही भगवान शिव और पार्वती जी फिर वहां से निकले। उस शिव मंदिर में शिवलिंग पर सभी ने जल चढ़ाया हुआ था। भगवान ने कहा, देखा पार्वती, मैं पहले ही कहता था इन लोगों के भाग्य में गरीबी ही लिखी है। इन्होंने मुझ पर भी विश्वास नहीं किया। मैंने इनको दूध चढ़ाने का बोला था और ये सारे के सारे पानी चढ़ाए। पार्वती जी भी समझ गई। उन्होंने कहा, प्रभु क्षमा करें, मैं अज्ञानतावश आपसे इनका प्रारब्ध बदलने की बात कर बैठी। सार यही है कि जो प्रारब्ध में लिखा है वह होकर रहेगा, लेकिन इससे भी ऊपर एक बात लिखी है कि प्रभु परमात्मा के नाम का स्मरण करेगा तो पल पल हर क्षण नित्य प्रति पूर्ण समर्पित होकर प्रभु के श्री चरणों में उनका नाम जप करेगा, उसका तो प्रारब्ध भी बदल जाएगा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।